दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट और ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपना एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ये फाउंडेशन बैच में जो मैथमेटिक्स चल रही है इसमें अपना एक टॉपिक परसेंटेज ख़त्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी से लगा हुआ रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। तो आज हम लोग लाभ हानि के बारे में हम आप लोगों को सिखाएंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि ऐसे भी बच्चे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा वो यहाँ से यदि चलेंगे हमारे साथ तो निश्चित तौर पे वो 100% सीखेंगे। यस, तो इसी के लिए फिर चलते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट पे बात कर ली जाए प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। सबसे पहले यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी देखो, कुछ शब्द देखो। एक तो होता है सीपी, इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसी को हिंदी में कहोगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। एक होता है आपका एसपी, इसका फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। एक होता है एमपी, इसको कहते हैं मार्क प्राइस। इसी को कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। एक शब्द होता है प्रॉफिट, इसको हिंदी में कहते हैं लाभ। एक है लॉस, जिसका मतलब है हानि। लाभ, फायदा भी कह सकते हो, फायदा, मुनाफा। मुनाफा और ये घाटा। घाटा, ठीक। तो ये तो शब्द हो गए। एक शब्द और रहता है इसमें, डिस्काउंट। डिस्काउंट, इसको कहते हैं बट्टा, या इसी को कहते हैं छूट। छूट, ये तो शब्द है, टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर की। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब वो कीमत जितने में कोई चीज खरीदी जाती है। क्या होता है? जितने में कोई चीज खरीदी जाती है। जितने में कोई चीज कोई वस्तु खरीदी जाती है। जाती है।
या कह सकते हो वस्तु का सॉरी, या कह सकते हो वस्तु का लागत मूल्य। यहाँ पेन बदलना, जितने में कोई चीज खरीदी जा सकती वस्तु का लागत लगी है जितना बनाने में, या वस्तु को जितने में खरीदते उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य का मतलब वस्तु की लागत जितनी है या जितने में वस्तु खरीदते, ठीक है, जितने में वस्तु को खरीदते हो। विक्रय मूल्य मतलब होता है जितने मूल्य में वस्तु बेची जाती है, इसको विक्रय। अंकित मूल्य क्या है? जितने रुपए वस्तु पर डले होते हैं, मूल्य सूची के रूप में जितने रुपए लिखे जाते हैं, जितनी मूल्य सूची के रूप में जितना मूल्य लिखा जाता है। लाभ क्या होता है? लाभ जानेंगे, जब खरीदते तुम कम में हो, यानी कि सीपी तुम्हारा कम होता है, और बेचते तुम ज्यादा में हो, तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब सेल ज्यादा में करो और बेचो कम में, तो तुम्हें लाभ होगा। वो लाभ किसके बराबर होगा? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और घाटा क्या होता है? जब तुम खरीदो ज्यादा में और बेचो कम में, तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। अब बट्टा क्या होता है? बट्टा जो छूट दी जाती है, यह छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होती है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। जो बट्टा होता है, जो छूट दी जाती है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट हमेशा काय पे दी जाती? अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। कॉस्ट प्राइस क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु की जो लागत होती है, जितनी वस्तु बनाने में लागत लगी, या फिर कोई आदमी खरीदता है तो जितने में खरीदता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जितने में वस्तु बेचता है वो आदमी, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। अंकित मूल्य क्या होता है? विषय सूची में जो रेट सूची में जो रुपए लिखे होते हैं उसको अंकित मूल्य कहते हैं। यदि हमने खरीदी कम में है, क्रय मूल्य कम है, और बेची ज्यादा में, तो हमें लाभ होगा। कितना लाभ होगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तो लाभ हो जाएगा। यदि हमने बेची ज्यादा में, खरीदी ज्यादा में, बेची कम में बेच दी, तो हमें घाटा पड़ जाएगा। कितने का? जितने में खरीदी उसमें से बेची वाले रेट घटा दो। और जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अब अगला पॉइंट, अगली बात, मान लो कि ये आपकी कोई वस्तु है, इस पे रेट लिखे हुए हैं
रेट लिखे 100 रुपये, रेट पड़े हैं। आप खरीदने गए और आप इसको खरीद लाए हैं कितने में? इसी वस्तु को आपने खरीदा है, क्या किया? खरीद लिया। और खरीदा आपने इसको मान लो 80 में। कितने में खरीद लिया? 80 में। और आपने इसको बेचा जब, तो इसको जब आपने बेचा है तो आप दो तरह से बेच सकते हो। एक तो आपने बेचा इसको या तो 90 में बेच दिया, या आपने इसको बेचा तो 80 से भी कम में बेच दिया, मान लो 75 में बेच दिया। समझिएगा, कोई वस्तु थी, ये वस्तु है, वस्तु, और ये वस्तु 100 रुपए रेट यहाँ लिखे हैं, तो ये वाला तुम्हारा कहलाएगा ये, इसका नाम होगा, ये जो रेट यहाँ लिखे हैं इसका नाम होगा, ये जो होगा ये अंकित मूल्य कहलाएगा। क्या नाम होगा इसका? अंकित मूल्य। ठीक है, ये तुमने खरीदी, इसको 80 में खरीद ली, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्रय। खरीदी कितने में? 80 में, तो ये क्रय मूल्य। ठीक है, ये फिर तुमने बेच दी, बेची कितने में? बेची तुमने एक बार, ये बेची तो ये विक्रय मूल्य हो गया, एक केस में ये विक्रय मूल्य हो गया। या तुमने कम में बेच दी तो ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, तो यहां देखिए एमपी आपका कितना हुआ? मार्क प्राइस, तो आप बोलोगे मार्क प्राइस 100 है। और सीपी की बात करें तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदी है? तो 80 में। सेलिंग प्राइस देखें तो एक केस में तुमने सेल की 90 में, और एक केस में सेल की 75 में। तो अब यहां से देखो, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिस्काउंट कितना होगा, डी फॉर डिस्काउंट, और हम पूछे प्रॉफिट कितना होगा, यदि लॉस होगा तो लॉस कितना होगा। ये तीन बातें आपसे पूछे। तो डिस्काउंट आपको कभी निकालना हो तो ये देखो, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या अंतर है। तो मार्क प्राइस कितनी है? 100। मार्क प्राइस कितनी है? 100। मार्क प्राइस ये अंकित मूल्य 100, और खरीद लाए आप 80 में, तो आपको 20 रुपए कम मिले, तो 100 में से 20 कम हो गए, 100 में से 80 घटा दो तो 20 बचे, तो ये डिस्काउंट कितने का कहा जाएगा? 20 का। फिर आपने ये चीज बेची, 80 की चीज यदि 90 में बेच रहे हो, तो देखो सीपी 80 की चीज जब आप 90 में बेच रहे हो, तो पहले केस में क्या हो रहा है कि कम में खरीदिए, ज्यादा में बेचिए, तो प्रॉफिट होगा कितने का? SP1 माइनस सीपी, तो आप 90 माइनस 80, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा? 10 का होगा। यदि दूसरे केस के हिसाब से बेचे, मान लो 75 में बेचे, तो 80 में खरीदे, 75 में बेचोगे तो लॉस होगा। कितना लॉस होगा? अब यहाँ सीपी में से SP2 घटाओगे। लॉस जब, अब देखो यहाँ लॉस वाली इसलिए होगा कि बेची कम में खरीदी ज्यादा, तो खरीद में से बेच घटाते हैं, तो यहाँ तुम्हें घटाना है 80 में से 75, तो लॉस कितने का हुआ? 5 का। तो ये देखो तीनों चीजें निकल आई,
प्रॉफिट कितने का 10 का, लॉस कितने का 5 का, और डिस्काउंट कितने का यहाँ दिया 20 का। क्लियर है? तो समझ में आया? ये वस्तु थी, रेट कितने डाले हैं 100 रुपए, तुमने खरीद ली कितने में 80 में, और फिर तुमने बेची यदि 90 में बेची है। दो तरह से तुम बेच सकते हो, या तो बढ़ के बेचा, मान लो 90 में बेचा तो ये विक्रय मूल्य कहलाएगा, या घटा के बेचा 75 में बेचा तो ये तुम्हारा विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो अब तुम्हारा यदि हम सब लिखें तो एमपी हो गया 100 और सीपी क्रय मूल्य हो गया 80। पहले वाले केस को लिखे तो सेलिंग प्राइस 90, ठीक है। दूसरे वाले केस को लिखे तो सेलिंग प्राइस 75 है। अब हम तुमसे पूछे डिस्काउंट निकालो, या हम पूछे प्रॉफिट बताओ, या हम पूछे लॉस बताओ, तो आप क्या करोगे कि डिस्काउंट कब हो चाहिए, तो अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। रेट पड़े थे 100, मिल तुम्हें 80 में गई, तो डिस्काउंट कितना हुआ 20 का। अब हम क्या है प्रॉफिट या लॉस निकालो। तो पहला केस यदि लोगे तो 80 की चीज 90 में बिच रही तो बढ़ के बिच रही तो प्रॉफिट होगा। तो फिर बड़े में से छोटा घटाना, 90 में से 80 घटा के 10। और यदि तुमने 80 की चीज 75 में बेच दी तो तुम्हें लॉस हो जाएगा। तो फिर तुम्हें सीपी में से SP2 घटाना है तो कितना आ जाएगा 5। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात अब देखो, हम दो बातें यहाँ लिख रहे हैं, एक बात सीपी और एक एसपी। अभी हम दो चीजों की बात करेंगे, एक सीपी की एक एसपी की। मान लो 40 खरीद है और 60 बेच है। मान लो 30 खरीद है 35 बेच है। मान लो 64 खरीद है और 80 बेच है। ठीक है। अब मान लो खरीद तुम्हारी है 60 और बेच है 50। खरीद तुम्हारी है 75 और बेच है तुम्हारी 60। मान लो खरीद है 240 और बेच है तुम्हारी 180। अब इन सब केस में प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट का %, लॉस हो रहा हो तो लॉस का %। पहले ये देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, पहले तो ये भरो टेबल, ये प्रॉफिट लॉस लिख दिया। यहाँ प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट का %, लॉस हो रहा हो तो लॉस का %। पहले इन्हें समझने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ खरीदी कितने में है 40 में, बेची कितने में 60 में पहले केस में। तो कौन चीज बड़ी है, खरीद बड़ी है कि बेच बड़ी है? तो यहाँ बेच वाली चीज बड़ी है, ये 60 है और ये हमने क्या बताया था, प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। ये प्रॉफिट तब होता है कब, जब एसपी बड़ा हो सीपी छोटा हो, पहला केस। ये लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा, तब लॉस होता है। तो अब समझो यहाँ तुम्हारा क्या बड़ा है, सीपी बड़ा है, सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है। एसपी बड़ा है तो एसपी बड़ा पहले वाला केस है, तो तुम्हें क्या होगा यहाँ प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट होगा, 60 में से 40 घटाओगे तो 20 का प्रॉफिट। तो यहाँ लॉस तो कुछ होगा नहीं, लॉस की जगह इकट्ठा, और यहाँ लॉस जब नहीं होगा तो लॉस का % का ही निकालोगे। ठीक है। अब यहाँ प्रॉफिट का % चाहिए, % कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले प्रॉफिट देखो कितना, तो प्रॉफिट हुआ 20 का। अब यहाँ नीचे सीपी लिखा जाता है और गुणा 100 करा जाता है। सीपी इसका कितना है, तो सीपी देखो 40 है तो नीचे 40,
गुणे 100, परसेंट बनाने के लिए गुणे 100, 20 एकम 20, 20 दूनी 4, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 50%। ये तुम्हारा प्रॉफिट का परसेंट है। यहाँ देखो क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो देखो यहाँ पे सीपी तुम्हारा छोटा है और ये चीज बड़ी है, बड़ी है। ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, जब ये बड़ा है तो यहाँ प्रॉफिट होगा। जब एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा होता है तो क्या होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा कितना, 35 में से 30 घटा दो तो प्रॉफिट 5 का हो गया। तो लॉस से मतलब ही नहीं, लॉस का परसेंट भी निकलेगा। अब 5 का परसेंट निकालो तो 5 बटे टोटल कितना, तो सीपी लिखा जाएगा हमेशा। तो सीपी कितना 30 गुणे 100, सही है। तो 5 एकम 5, या जिन्हें याद हो परसेंटेज वे 100 ना करें, परसेंटेज वाला चैप्टर हमारा पढ़ा। तो 5 बटे 30 तो काट दो 1 बटे 6, 1 बटे 6 तो 16 सही, 2 बटे 3%। या जिन्हें नहीं आता वो यहाँ 2 का 0 बढ़ा दे, 1 को 100% लिखते हैं, ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा। तो एसपी 80 है और सीपी 64 है। तो बड़ा 80 है तो एसपी बड़ा है, और एसपी जब बड़ा होता है तो क्या होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का, तो प्रॉफिट हुआ तुम्हें, प्रॉफिट कितने का हुआ। तो देखो एसपी में से सीपी घटाओ तो 80 में से 64 घटाओगे तो कितना आएगा 16। तो लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, लॉस का परसेंट भी नहीं। इसको परसेंट में बदलो तो 16 बटे कितने पे, कितने पे 64। तो 16 एकम 16, 16 चौको 64, 1 बटे 4 को क्या लिखोगे 25। क्लियर है। अब यहाँ पे आओ, इसका अभ्यास करो। यहाँ बताओ कौन बड़ा है, यहाँ कौन बड़ा है। तो यहाँ एसपी बड़ा है। देखो एसपी 60 है तो ये बड़ा है। जब एसपी बड़ा है, देखो सॉरी एसपी नहीं सीपी, सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो तो क्या करोगे, लॉस होता है। सीपी में से एसपी घटाएंगे तो तुम्हें सीपी यानी कि 60 में से, किसमें से 60 में से तुम्हें घटाना है, कितना घटाना है 60 में से 50 घटाओ। अब ये प्रॉफिट हो गई नहीं, तो प्रॉफिट के नीचे नहीं, यहाँ लिखोगे लॉस के नीचे। 60 में से कितने 50 घटाए तो कितने बचे 10। प्रॉफिट जब हुआ नहीं तो इसका परसेंट भी नहीं निकालना है। परसेंट लॉस हुआ तो लॉस का चाहिए। तो लॉस कितने का हुआ 10 का, और नीचे क्या लिखा जाएगा सीपी लिखा जाएगा। सीपी, सीपी कितना है 60। तो 1 बटे 6 आया, 1 बटे 6 मतलब 16 सही, 2 बटे 3% का यहाँ लॉस हो। क्लियर। अब इसमें आप करिए, इसमें क्या हो रहा है प्रॉफिट या लॉस। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आप बोलोगे सर सीपी आपका बड़ा है, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में है, ज्यादा में खरीद लाए कम में बेच दिया, तो निश्चित बात हमें घाटा पड़ गया। तो ये प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें लॉस हुआ। कितने का 75 माइनस 60 यानी कि 15 का घाटा पड़ा, ये लॉस हुआ। अब लॉस का परसेंट चाहिए, प्रॉफिट वाले में कट्टा लगा दो, लॉस में चलो। लॉस का परसेंट कितना 15, कितने पे लॉस हुआ है तो 75 पे लॉस हुआ है। हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हमेशा सीपी पे निकालते, पहले वाले पे सीपी पे। तो 75 तो 1 बटे 5, 1 बटे 5 को क्या कहते हैं 20%। या ऐसे ना जानते हो तो 1 को 100%, 100 में 5 का भाग दे दो तो 20। ये देखो इसमें क्या हुआ, कौन बड़ा है। तो आप बोलोगे सीपी सर बड़ा है। जब सीपी बड़ा है तो क्या हुआ लॉस हुआ, एसपी कम। तो ये तो होगा नहीं काम, ये तो प्रॉफिट वाला तो कट्टा हो जाएगा, लॉस वाले में चलेंगे।
तो 240 में खरीदे थे, 80 में बेचे, 100 में, तो लॉस कितने का हुआ? 60 का। अब प्रॉफिट का तो कुछ होगा नहीं, लॉस का परसेंट चाहिए, तो लॉस हुआ 60 का, कितने पे? तो 240, तो यहाँ 240, 1/60 एकम 60, 60 से ये काट दो तो 1/4, 1/4 को क्या लिखोगे? 25%। ऐसे आप प्रॉफिट और लॉस पहचान के उनका परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पहचानना सिखाया है कि कैसे तुम जान पाओ कि प्रॉफिट होगा, कैसे जान पाओ लॉस होगा। तो आपके 3-4 हमने प्रॉफिट की 3 CPSP दी थी और 3 लॉस की CPSP दी थी, उनसे आपको समझ के और ये भरना है। ये एक बार आप समझ लेना पूरा हमारा, इसके बाद दोबारा फिर यही डिजिट लिख के फिर अपने मन से करना, ये सीख जाओगे कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे, और प्रॉफिट का परसेंट क्या होता है, लॉस का परसेंट कैसे निकालते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब बात आगे बढ़ती है, तो प्रॉफिट और लॉस निकालना आप सीखें। तो आज हमें लगता है प्रॉफिट और लॉस निकालने ही तक रखते हैं। अगली क्लास, कल की क्लास में आपको सिखाएंगे कि आगे की बातें क्या। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, इतनी रहेगी, कल आगे बात बढ़ेगी। ओके, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, जय हिंद।